स्टूडेंट जिन्होंने पहले कैफ 6 पढ़ा हुआ है, वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले कैफ 6 पढ़ा हुआ है, मीन एमएफए पढ़ा हुआ है, अब अगर वो इस पेपर में आ रहे हैं तो उनको थोड़ी सी वो क्यूरियोसिटी है कि क्या चेंजेस आई हैं पेपर के अंदर, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी चीज़ें पहले पढ़ा हुई हैं। तो मैं कहूँगा कि 15% के करीब जो है वो कैफ 6 टू कैफ 7 जो है वो चेंजेस आई हैं, कुछ चीज़ें नहीं ऐड हुई हैं, एलिमिनेट कुछ नहीं हुआ। तो एक छोटा सा टॉपिक आईटी कंट्रोल से रिलेटेड, अदरवाइज एलिमिनेट कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, कुछ चीज़ें आपस में मर्ज हुई हैं। तो कैफ 6 और कैफ 7 को अगर हम देखें कि क्या कंपैरिजन है, जी अगर हम देखें तो कैफ 6 का जो चैप्टर 1, 2, 3 होता था, चैप्टर 1 जो है वो किस चीज़ के ऊपर था, पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर, चैप्टर 2 इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर और चैप्टर 3 सोशल फैक्टर्स के ऊपर। उनको मर्ज करके अब जो है वो एक ही चैप्टर, चैप्टर 1 बना दिया गया है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल से रिलेटेड। ये क्या हुआ है, मर्ज हुआ है। उसके बाद चैप्टर 4 एंड 5, चैप्टर 4 था आईटी का, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, और चैप्टर 5 था डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का। उन दोनों को मर्ज करके अब चैप्टर 2 बना दिया गया है और साथ एक नया एरिया जो है वो ऐड कर दिया गया है इकोलॉजिकल फैक्टर का, जो पहले सिलेबस का पार्ट नहीं था, अब इकोलॉजिकल फैक्टर भी सिलेबस में आ गया है। ये क्या है, न्यू। हाँ, लीगल फैक्टर पहले चैप्टर 1 में होते थे, अब वहां से उसको चैप्टर 2 में पहुंचा दिया गया। मीन यूँ देखो तो पहले जो 5 चैप्टर थे वो वैसे के वैसे ही हैं, हाँ साथ ही इकोलॉजिकल फैक्टर एक नया एरिया आ गया। क्या ये मैं पहले भी पढ़ाया करता था, क्योंकि पास में एग्जामिनर ने से रिलेटेड भी फैक्टर का क्वेश्चन में कुछ 1-2 पॉइंट टेस्ट किए होते हैं। उसके बाद अगर देखें तो कैफ 6 का जो चैप्टर 6 था जिसके अंदर फैक्टर के क्वेश्चंस थे वो वैसे के वैसा ही है और अब वो चैप्टर 3 बन गया। मीन पहले 6 चैप्टर्स को एग्जामिनर ने क्या किया, मर्ज करके चैप्टर 3 कर दिए 1, 2, 3। और यूं क्या हुआ, पहले 16 चैप्टर होते थे, अब 13 चैप्टर हो गए, 13 हो गए। ये चैप्टर 7 जो कैफ 6 का था कंपैरेटिव फोर्सेस का, वो अब चैप्टर 4 हो गया है एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं है उसके अंदर। चैप्टर 8 जो कैफ 6 का था इंटरनल एनालिसिस, अब चैप्टर 5 हो गया है, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। चैप्टर 9 जो कैफ 6 का था एथिकल डिसीजन मेकिंग का, वो अब चैप्टर 6 हो गया। और ये एक नया चैप्टर जो है वो ऐड हुआ है जो कैफ 6 में नहीं होता था, इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी। और यहाँ से एग्जामिनर का प्रॉमिस है भाई 10 to 15 मार्क्स मस्ट टेस्ट होंगे, क्यों उसकी सेपरेट ग्रेड दे दी उसने। नहीं, ये क्या था, थ्योरी के जो पहले 9 चैप्टर थे अब बन गए हैं 7। जिसके बाद चैप्टर 10 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर 8 हो गया है। हाँ, इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो न्यू टर्म्स यूज हुई हैं इस्लामिक फाइनेंस की। जो टर्म्स पहले कैफ 6 में नहीं थी इस्लामिक फाइनेंस की, कुछ नई टर्म्स जो हैं वो अब इस चैप्टर 10 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो चैप्टर 8 हो गया है इसमें यूज हुई है, और कोई चीज नहीं है। चैप्टर 11 सेम है जो अब चैप्टर 9 हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैक। हम पहले चैप्टर 12, 13 जो है, चैप्टर 12 थ्योरी का चैप्टर था और चैप्टर 13 न्यूमेरिक एरिया था। उन दोनों को मर्ज करके अब एक चैप्टर 10 बना दिया गया है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिक कंबाइन कर दिया गया है। आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क जो चैप्टर 12 था और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक चैप्टर 10 बना दिया गया। बजटिंग वैसे का वैसे ही चैप्टर 14 की बजाय अब चैप्टर 11 हो गया। वर्किंग कैपिटल वैसे का वैसे ही चैप्टर 15 की बजाय अब चैप्टर 12 हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ न्यू एडिशंस हुई हैं। वो न्यू एडिशंस क्या हैं, पेएबल मैनेजमेंट प्लस डेटर्स मीन रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये दो नए टॉपिक जो हैं वो ऐड हुए हैं, पहले नहीं थे ये चैप्टर
15 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर जब चैप्टर पैक हो गया। चैप्टर 16 जो था वर्किंग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, वो चैप्टर 13 हो गया है, लेकिन इसके अंदर भी 2 नई एडिशन हुई है। एक एसेट रिप्लेसमेंट का टॉपिक आ गया है। इनफैक्ट ये टॉपिक जो है वो कोई 3 अटेम्प्ट पहले थोड़ा सा पार्ट इसका इंक्लूड हुआ था, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट की कैलकुलेशन। और एक नया टॉपिक इसमें आ गया है कैपिटल राशनिंग का। जो पहले नहीं था, BFD से मिली, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। जी, तो देखा जाए तो पहले 6 चैप्टर में सिर्फ एक इकोलॉजिकल फैक्टर नया आया है, बाकी चैप्टर मर्ज में है। हाँ, इधर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से जो है वो रिमूव किया है एग्जामिनर ने IT कंट्रोल्स को। क्यों? वो अब डाटा का एक नया पेपर आ गया है कैप 3, उसमें चले गए। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो पहले 6 चैप्टर में ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, वो IT कंट्रोल्स रिमूव करके इकोलॉजिकल फैक्टर उतनी ही वेटेज आ गया है, तो ऑलमोस्ट सेम है। चैप्टर 7, 8, 9 सेम है, कोई चेंज नहीं है। हाँ, नया चैप्टर जो है वो चैप्टर 7 आया है अब, इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी के नाम से। चैप्टर 10 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जब चैप्टर 8 हो गया है, उसके अंदर इस्लामिक फाइनेंस की कुछ नई टर्म्स इंक्लूड की है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक सेम है, कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 12, 13 रिस्क के जो 2 चैप्टर थे अब उनको मर्ज कर दिया गया है। बजटिंग सेम है। वर्किंग कैपिटल के अंदर पेएबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट 2 नए टॉपिक ऐड हुए हैं। और लास्ट चैप्टर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर एसेट रिप्लेसमेंट और कैपिटल राशनिंग 2 न्यू टॉपिक्स आए हैं। तो नया देखा जाए तो चैप्टर 16 के अंदर ये 2 बड़े नए टॉपिक हैं। चैप्टर 15 के अंदर 2 छोटे नए टॉपिक हैं और ये एक चैप्टर 7 नया है। तो मिला के देखा जाए तो कोई 15% मैं कहता हूँ सिलेबस के अंदर चीज है, 15 to 20%। इसलिए पहले हमारा सिलेबस 100 लेक्चर्स में कंप्लीट होता था, अब 100 to 115 लेक्चर्स तक कर जाएगा कॉन्स्टेंटली, अगर अच्छी तरह से कवर करना है तो। हाँ, अगर कवर ही करना है तो 50 लेक्चर में हो जाएगा ना, लेकिन अगर प्रॉपर्ली कवर करना है पेपर पास करने के लिए तो 110 to 115 लेक्चर्स लगेंगे इसके पर। जी, ये हमारा सिलेबस है। टोटल हमारे पास जो है वो देखा जाए तो 13 चैप्टर्स हैं जो हमने कवर करने हैं आने वाले 4 मंथ्स के अंदर। हाँ, कैसे हम सिलेबस को कवर करेंगे? हम कुछ एरिया न्यूमेरिक है, लाइक यहाँ से ऑनवर्ड देखा जाए तो न्यूमेरिक एरिया है, यहाँ से पीछे पहले 7 चैप्टर्स देखे जाए तो थ्योरेटिक एरिया है। हम कैसे कवर करेंगे? हम मिक्स करके कवर करेंगे, न्यूमेरिक फिर थ्योरी, फिर न्यूमेरिक फिर थ्योरी, इस तरह से। और होपफुली हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर 10 से। थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट में करेंगे ताकि थ्रू आउट द सेशन जो है वो रिपीट होते होते एंड पे अच्छे कॉन्सेप्ट इसके डेवलप हो जाएं। न्यूमेरिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम कुछ थ्योरी के चैप्टर्स कवर करेंगे, फिर न्यूमेरिक कवर करेंगे, फिर थ्योरी कवर करेंगे, फिर न्यूमेरिक, फिर थ्योरी में इस तरह से लेके चलेंगे। ऐसे नहीं कि पहले सारा न्यूमेरिक कवर कर लिया एंड पे हम थ्योरी कवर कर रहे हैं दबड़ नहीं, मिक्स लेके चलेंगे। क्यों? हर चैप्टर की इम्पोर्टेंस है। जितना न्यूमेरिक एरिया फाइनेंस का एरिया इम्पोर्टेंट है, उतना ही थ्योरेटिकल एरिया भी इम्पोर्टेंट है। और एग्जामिनर कमेंट्स के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पेपर फेल कर रहे हैं, वो न्यूमेरिक में तो पास कर लेते हैं, अच्छे नंबर ले लेते हैं, लेकिन अगर 50 नंबर पूरे नहीं कर पा रहे तो उसकी रीज़न क्या है? थ्योरी के क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, थ्योरी के क्वेश्चन स्ट्रगल कर रहे हैं। टॉपिक का नॉलेज है लेकिन सिनेरियो पे पार नहीं कर रहे, रटे लगाए। किस तरह का क्वेश्चन है, इसको कैसे टैकल करना है, किस तरह की वर्डिंग लिखनी है, किस तरह से आंसर को इलैबोरेट करना है, वो चीज़ें नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर। तो वो मेनली हमने डेवलप करनी है थ्रू आउट द सेशन। क्या है? क्यों? अब ये जो थ्योरी के एरिया के क्वेश्चन हैं, स्पेशली ये जो 3 चैप्टर हैं, इनकी टेस्टिंग अब सीफैट लेवल की होगी, क्योंकि सीफैट 3
बिजनेस मैनेजमेंट का जो पेपर था वो अब ख़त्म हो गया है। वो ख़त्म करने का मकसद क्या है कि उस लेवल की जो टेस्टिंग है मॉडल्स की वो अब यहाँ पे होगी इस पेपर